दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेला तकरीबन 9-10 साल की लड़की थी, हरदम खिलखिलाने वाली और नटखट, जो गांव से अम्मा बाबा के साथ शहर में अपनी बड़ी बहन की दवा लेने आई थी। शहर की चकाचौंध, भीड़ भाड़ और ऊंचे ऊंचे मकान देखकर बेला दंग रह गई थी। सड़क पर तेजी से इधर उधर भागती गाड़ियां और उनका शोर कान फाड़ देने जैसा था। किसी के पास इतना समय नहीं था कि किसी से बात भी कर रहे। ऐसा लग रहा था कि किसी के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इससे अच्छा तो गांव है, जहाँ लोगों में अपनापन तो दिखाई देता है, कहकर बेला ने अपना मुंह बिचकाया। बेला चारों तरफ देख ही रही थी कि सामने गुब्बारे वाले को देखकर उसका बाल मन गुब्बार लेने के लिए मचल गया और वह अम्मा को बिना बताए गुब्बारे वाले के पास चली गई। गुब्बारे लेकर जब बेला वापस मुड़ी तो उसे कहीं भी अम्मा बाबा दिखाई नहीं दिए। वह घबरा गई और उन्हें पुकारते हुए ढूंढने लगी, लेकिन उसे अम्मा बाबा कहीं नहीं मिले। बेला को रोना आ रहा था, लेकिन वह रोई नहीं, क्योंकि अगर वह रोएगी तो भी यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हाँ, गांव होता तो लोग उसके पास आ जाते और उसे घर पहुंचा देते। काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक बेला के अम्मा बाबा नहीं मिले थे। हाथ में पकड़ा गुब्बारा भी उसे जैसे चिढ़ा रहा था कि बिना अम्मा बाबा को बताए मुझे लेने आ गई। अब मज़ा आ रहा है ना। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, वैसे वैसे मासूम बेला की दशा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसने अक्सर मम्मा बाबा को यह कहते हुए सुना था कि शहर में सब इंसान के रूप में भेड़िए रहते हैं, जो मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं। यही वजह है कि बेला के अम्मा बाबा उसे जल्दी कहीं नहीं जाने देते। वह बस गांव में अपनी सहेली पिंकी, संगीता और फूलबानों के साथ खेलती और उसके साथ ही स्कूल जाती। अरे, ये लड़की इतनी रात को अकेली कहाँ घूम रही है, किसी गाँव की लगती है, कहकर कुछ लोग बेला की तरफ बढ़े। उन लोगों की आवाज़ सुनकर बेला चौंक गई। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर उसे लगा कि कहीं ये वही भेड़िए तो नहीं जो उसे नौचकर खा जाएंगे। ये सोचते ही बेला फौरन वहाँ से भाग खड़ी हुई। वे लोग उससे आवाज़ ही लगाते रहे, पर वह सड़क पर भागती चली गई, जब तक नहीं रुकी, जब तक कि पूरी तरह से थक नहीं गई। बेला सब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। वह वहीं एक खाली पड़े चबूतरे पर बैठ गई। उसे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन यहाँ उसे कौन खाने को देता। अगर वह घर पर होती तो अम्मा उसके लिए गर्मा गर्म दाल भात तो ले आती। बेला ने इधर उधर देखा, चारों ओर सन्नाटा फैल गया था। अब उसे बहुत डर लग रहा था और अपने बाबा की बहादुर लाडो की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी सामने कुछ ही दूरी पर बेला को एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो काफ़ी सजी सवरी थी। उसके हाथों में एक पर्स भी था। उसने सोचा कि क्यों न वो उससे मदद मांगे। बेला उस औरत के पास जाने की सोच ही रही थी कि तभी उस औरत के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और वह उसमें बैठकर कहीं चली गई। अब बेला किस से मदद मांगे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फिर उठी और एक और चल दी। सामने फिर कुछ लोग उसकी ओर आते दिखे। वह और ज़्यादा डर गई। वह फिर भागने को हुई और जैसे ही भागी तो थकान और भूख की वजह से चक्कर खाकर वह गिर गई। उसे गिरता देखकर वे लोग उसके पास आ गए और उठाने लगे। छोड़ दो मुझे, मुझे नोच नोच कर मत खाना, मैं अब कभी शहर नहीं आऊँगी, नहीं अम्मी बाबा को बिना बताए गुब्बारा लेने जाऊँगी। बेला बेतहासा चीखती जा रही थी। बेला की बातें सुनकर वे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लड़की बोल क्या रही है। वे उसे कुछ पूछते तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। वे लोग मजदूर थे जो काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रहे थे। बेला को देखकर वे इतना तो समझ गए थे कि वह गांव से शहर अपने माँ बाप के साथ किसी काम से आई थी। चलो इसे घर ले चलते हैं, सुबह पता करके इसके घर पहुँचा देंगे, उनमें से एक मजदूर बोला। हाँ राकेश, ले चलो, ये मासूम बच्ची बहुत भूखी और थकी हुई भी लग रही है, उस मजदूर का साथी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। वे लोग बेला को उठाकर अपने साथ घर ले आए। जब बेला की आंख खुली तो वह एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और एकदम सही सलामत थी। किसी भेड़िए ने उसे नहीं नोचा था। वह बिस्तर पर बैठ गई। तभी एक औरत एक खाली थाली में दाल भात लेकर आ गई और बोली, लो खाना खा लो, फिर कल हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। वह कहकर औरत अपने हाथों से उसे दाल भात खिलाने लगी। बेला को लगा जैसे वह उसकी अम्मा हो। वह चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाते खाते उसने उन लोगों को अपना, अम्मा बाबा का और अपने गाँव का नाम बता दिया। खाना खाकर वह बातें करते करते सो गई। सुबह जब बेला की आँख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ाया था। उसके सामने एक खाट पर उसके अम्मा बाबा बैठे थे, जो उन लोगों को बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अम्मा बाबा को देखकर बेला खुशी से झूम उठी और उठकर तुरंत अम्मा की गोद में बैठ गई। उसके यहाँ आने की खबर अम्मा बाबा को उन लोगों ने ही पहुँचाई थी, इसलिए वो उसे लेने आ गए थे, जिसके बाद बेला अपने गाँव चली आई। जब बेला अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सहेली संगीता के घर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सामने संगीता लेटी हुई थी। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। बेला को समझ नहीं आ रहा था कि संगीता को क्या हुआ है। अरे बोटी बोटी नोच ली मेरी बेटी की भेड़ियों ने, तरस नहीं आया इस मासूम पर भी, संगीता की माँ चीख चीख कर बोलती जा रही थी और वो रो भी रही थी। उनकी बात सुनकर बेला समझ गई कि उसकी सहेली को भी भेड़ियों ने पकड़ लिया है, लेकिन यह बात समझ नहीं पाई कि शहर में तो वह खो गई थी, तो फिर गाँव में उसकी सहेली।
तभी पुलिस वाले 2 लड़कों को पकड़कर मारते हुए वहाँ से लेकर आए। उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, ये रहे भेड़िए। उन भेड़िए को देखकर बेला हैरान रह गई और बोली, ये तो अमित चाचू और राजन चाचू है।